मेरा नाम अजय है। गांव में मेरे घर के पास वाले ही मकान में एक आदमी रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम विजय और लड़की जिसका नाम सुनैना था और उसकी पत्नी जिसका नाम सीमा था। वह आदमी कुछ काम नहीं करता था। काम के नाम पर बोझ समझते थे उसके घर वाले उसे। वह सुबह उठकर गांव के ठीक बीचों बीच एक मंदिर था। मंदिर के पास ही एक नीम का पेड़ भी इतना गहरा और ठंडी छाया देने वाला था जिसकी छांव में अगर कोई भी एक बार चला भी गया तो उठकर वापस जाने का मन नहीं करता था। उसी मंदिर वाले नीम के पेड़ की छांव में जाकर दिन भर लोगों के सामने ये बात फेंकी वो बात फेंकी, पूरा दिन वहीं गुजर जाता था और रात होने पर घर आकर खाना खाकर कुंभकर्ण की नींद सो जाता था। उसकी पत्नी और बेटा विजय दोनों बहुत चिढ़ने लगे थे और मन ही मन उनके प्रति घृणा करने लगे। एक दिन पत्नी गुस्से में आके बोली, कुछ काम तो नहीं करते, बस दिन भर बैठे रहते हैं और भूख लगते ही आ जाते हैं खाना खाने के लिए, राक्षस कहीं का। जब भी वह खाना खाने बैठता था और दोनों माँ बेटे उससे झगड़ने लगते थे और आधा खाना खाया कि नहीं खाया और बेचारा हाथ धोकर तुरंत बाहर चला जाता था। यह देखकर उसकी बेटी सुनैना बोली, क्या माँ, आप भी पापा को खाना भी नहीं खाने देती, रोज यही बात, कहाँ जाए बेचारे पापा भी। लेकिन सुनैना करे भी तो क्या करे, थोड़ी बोली ही थी कि माँ डांट कर चुप करा देती थी, मुंह से आवाज भी नहीं निकलने देती थी। पड़ोसी होने के कारण जब भी उनके घर में झगड़ा होता तो मैं तुरंत उनके घर के पीछे वाली खिड़की से सब सुन लेता था। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं फिर उसी जगह जहां हमेशा जाकर उनकी बातें सुनता था और मैंने देखा कि जैसे ही वह हर रोज की तरह एक प्लेट में खाना लेकर खाना खाने बैठे ही थे कि दोनों माँ बेटे ने खरी खोटी सुनाई। ये तो ठीक, पर माँ ने तो अपने पास पड़े एक झाड़ू से ही धो दिया। ये देख मुझसे रहा ना गया और मैं चला ही था उसको बचाने, लेकिन मुझे लगा कि दूसरों के आपस के मामले में टांग अड़ाना ठीक बात नहीं है। बेचारा भूख से तड़पता हुआ वहां से निकल पड़ा और 2 दिन हो गए घर नहीं लौटा। लेकिन माँ बेटे को तो परवाह ही नहीं थी, किंतु सुनैना बेचारी मन ही मन बहुत दुखी होती रही। सोच रही थी कि कहाँ गए होंगे पापा, 2 दिन हो गए भूख से तड़प रहे होंगे। मेरे गांव के पास वाले गांव में बड़े नेता की सभा चल रही थी। बहुत भीड़ थी। कुछ भीड़ इकट्ठी की गई थी और कुछ आते जाते लोग इकट्ठे हो गए थे और मैं भी वहीं मौजूद था। नेताजी का भाषण सुन रहा था। जनता के लिए नाश्ते के पैकेट बांटे जा रहे थे। मैंने भी आनंद लेते हुए नाश्ता किया और दोस्तों के साथ घूमने लगा। तब वह भूखा आदमी भी वहीं मौजूद था, लेकिन पूरी भीड़ में अलग तेज धूप में रोड के किनारे पड़ा था। आसमां की ओर ताक रहा था और मुंह खुला हुआ था। नाश्ते के पैकेट बांटने वाले जब उनके पास गए और बोला, अंकल ये लो नाश्ता करो, पर अंकल में तो कोई हलचल ही नहीं हुई। उसने हिलाया तो बिना प्राण का आदमी हल्के झटके से इधर से उधर और गर्दन लटक गई। सोचा तेज गर्मी के कारण बेहोश हो गए, पर जोर से चिल्लाया तो चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। अरे इतनी तेज गर्मी में प्यासा होगा बेचारा, बेहोश हो गया। उम्र भी तो कितनी है, गरीब होगा बेचारा, भूख के कारण तड़प कर ये हाल हो गया। अरे कौन है, कहाँ से आए, कोई नहीं जानता। इतने में भीड़ देखकर मैं उनके पास पहुंचा और देखा तो चौंक गया। अरे ये क्या हो गया। मैंने उनके दिल की धड़कन चेक की तो मेरा दिल थम सा गया। इतने में लोगों की आवाज आने लगी, अरे कौन है ये, आप जानते हैं क्या। तब मैं बोला, हाँ मेरे पड़ोसी हैं, भूखे थे बेचारे, घर से परेशान थे। तभी मैंने उनको उठाया और उनके घर ले गया और दरवाजा खटखटाया तो पत्नी बिना देखे बोली, आ गया, भूख सहन नहीं हुई। मुझे पता था भूख लगेगी तो घर ही याद आएगा,
लेकिन जब सुनैना ने दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल पड़ी और सुनैना बोली, माँ ये क्या हो गया। माँ और बेटे ने देखा तो मुंह फाड़कर रोने लगे। तभी मेरे मुंह से निकल गया, जीते जी तो शांति से खाना भी नहीं खाने दिया और मरने के बाद आंसू की नदियां बहाने से क्या फायदा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।